नमस्कार, मैं राजेश। और मैं आज कुछ सोच रहा था, कुछ नए मॉडर्न ज़माने के बारे में आज कुछ बताना चाह रहा था लोगों को। कई दिन से मेरे मन में चल रही थी इस तरह की बातें। मैं वैसे भी लोगों को समझाता रहता हूँ, लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चे कहाँ इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में। पहले भी कई बार मैं बच्चों को बस समझा चुका हूँ कि जैसे कि आज के टाइम पे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सब मोबाइल, टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों में विलुप्त रहते हैं। किसी का कोई ख्याल नहीं है, कोई पढ़ने का नहीं, कोई लिखने का नहीं। और माँ बाप बेचारे आज के कलयुग के ज़माने में अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा ये कर ले, हमारा बच्चा वो कर ले। लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल ही किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं है उनको। मम्मी नौकरी कर रही है, पापा नौकरी कर रहे हैं, सारी ज़िंदगी नौकरी में गुजर जाती है, घर और ऑफिस, घर और ऑफिस। और बच्चों को लगता है कि मम्मी पापा के पास तो पैसे बस ऐसे ही आ रहे हैं, हवा में उड़ाते रहो, हवा में उड़ाते रहो। जब खुद बड़े हो जाते हैं और उनकी खुद की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ना, तब तक काफ़ी चीज़ें लेट हो चुकी होती, क्योंकि उनको लर्निंग, कोई सीखने की चीज़ें नहीं मिलती। सीखेंगे कहाँ से? मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, केवल पैसा है। पैसे से तो सब कुछ नहीं सीखा जा सकता है ना। तो मैं तो आज के ज़माने में यही बोलता हूँ, हर बच्चे को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, अपनी फैमिली का आदर करना चाहिए, अपनी बहन का आदर करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, तो आप कितने दिन इस दुनिया में इनके साथ रह रहे हो किसी को पता नहीं है। किसी को कुछ बीमारी लग रही है, किसी को कुछ बीमारी लग रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी विवाह हो रहा है, साथ छूट जाता है, उसके बाद सब डिसकनेक्ट हो जाते हैं। बचती है कौन? अपना अकेली ज़िंदगी। अकेली ज़िंदगी में क्या है, आपकी शादी हो जाती है, आपकी फैमिली हो जाती है, और उस फैमिली में आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर क्या होता है? मम्मी पापा मतलब कुछ नहीं, जिन्होंने आपके लिए सारी ज़िंदगी कमाया, सारी ज़िंदगी घर और ऑफिस लेके बैठे रहे, उसी में उनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई कमाते कमाते। लेकिन किस लिए? इसलिए क्योंकि वो ये लग रहा है कि हमारे बच्चे हैं, उनका कुछ फ्यूचर बना दें, उनके लिए कुछ जमा कर दें, उनके लिए कुछ घर बना दें। हर कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसे ही सोचता है। लेकिन हमारे पास आज के ज़माने में, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, बच्चों के दिमाग में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। रोज़ सोशल मीडिया पे वीडियो आती रहती है, किसी ने अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ दिया, किसी ने अपने माँ बाप को लात घूंसों से मार दिया, किसी ने अपने माँ बाप को खाना नहीं दे रहे, है ना। दारू पी रहे, माँ बाप की कमाई का दारू पी रहे, मिस यूज़ कर रहे हैं इधर उधर जाके पैसे का। तो मेरा तो यही है कि आजकल के बच्चे जो भी हैं, मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वक्त है, सीख लो चीज़ों को। पहले के ज़माने में लोग, नानी दादी होती थी वो सिखाती थी, और आज मम्मी पापा जिनके पास टाइम है, नानी दादी से दूर हैं लोग। उनको सीखने का मौका भी नहीं मिलता कि हम कोई नई चीज़ें सीखें। सब कुछ सिखाने से नहीं होता है कि सब कुछ सीखने से होता है। अपनी मर्जी से भी कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करना चाहिए हर इंसान को, कोई भी। और आजकल के लड़के क्या है कि माँ बाप मतलब कुछ नहीं होता है। कुछ सारे बच्चे हैं जो दूसरों की कोई, मतलब चाहे अपने घर का हो चाहे बाहर का हो, वो बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री वाले, नानी मामी नाना सब भूल गए, वो फलाना और ढिमकाने पे आ गए। भैया ना दादी है ना दादा है, दादी का क्या नाम है तो दादी का नाम लेके बोल देंगे, दादा का क्या नाम है तो दादा का नाम लेके बोल देंगे, ना मौसी है तो मौसी का नाम लेके बोल देंगे। आदर संस्कार नाम की चीज़ चली गई है। और वही चीज़ें आने वाले टाइम पे जब हम बूढ़े हो जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर कल्चर नहीं होता, उनके अंदर संस्कार नहीं होता, जिसकी वजह से हमें झेलना पड़ता है। क्यों? वो छोड़ देंगे ले जाके आश्रम में। बच्चे पैदा हुए, मम्मी नौकरी करी, 3 महीने में ले जाके चर्च में, क्रच में छोड़ दिया। बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला, तो मम्मी को कैसे समझेगा? वो तो जिसको साथ रह रही है, वो तो उसका प्यार मिल रहा है ना उसको। दूध तो वो पिला रही है ना जो उसके साथ रह रही है, बच्चे के साथ। खाना तो वो खिला रही है जो जिसके साथ रही है। जब तक बच्चा समझदार ना हो जाए 10-12 साल तक, तो आदमी क्या करता है? कोई किसी मेड को घर में रख दिया, किसी को क्रच में ले जाके रख दिया, तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? और लास्ट में क्या करते हैं? बच्चे पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, कोई कनाडा चला जाता है, कोई जापान चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, और मम्मी पापा क्या करते हैं? बैठे रहो जाके अनाथालय में, और वहाँ से आपको पैसा चाहिए। सब कुछ पैसे से तो नहीं होता। मैंने लोगों को ये भी देखा जिनके घर में पैसे अलमारियों में भरे हैं, लेकिन अगर उनकी टांग टूट जाए या एक दिन बुखार हो जाए, तो उठ के उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है कि वो पैसे लेके कोई उनकी सहायता करे। 4 मंजिल पे रह रहे, टांगे टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया, कोई उठाने वाला नहीं, 4-4 दिन तक पड़े रहते, तड़पते रहते हैं। आज का टाइम तो मॉडल है, मॉडर्न ज़माना है, इंटरनेट का टाइम है। लोग पैसे या ऑनलाइन करके कुछ हेल्प ले लेते हैं, उसी चीज़ों का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको सब पता है कि आजकल सब पैसे से हो जाता है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं होता। संस्कार, कल्चर डालना आज के बच्चों में बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सारी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करते हैं, और बच्चे जाके क्या पढ़ते हैं समझ नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता। भोंकते रहो बच्चों को, चिल्लाते रहो बच्चों को, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ।
जिनके पास बच्चे प्राइवेट, जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, वो पैसे हैं वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट में पढ़ने के बाद में क्या क्या अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, और भाई चलो बेटा मेरा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लास्ट में घूम फिर के कहाँ आना पड़ता है, प्राइवेट सेंटर के अंदर, वहाँ भी आपको पैसे फूकने पड़ते हैं। तो वही बच्चे अगर सरकारी में पढ़े होते तो आपके पैसे नहीं बच जाते, आपको इतनी क्यों टेंशन लेनी होती है हर चीज़ के लिए, है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस देश के इस कल्चर को ऐसे बचाए रखें और अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान का संस्कार डालना, नहीं आगे आने वाला जो भविष्य है वो अनाथालय को बढ़ावा देगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के अंदर हमारे हिंदुस्तान का कल्चर, हमारे हिंदुस्तान का ड्रेस, हमारे हिंदुस्तान का खाना, हमारे हिंदुस्तान का रहना, हमारे हिंदुस्तान का रहन सहन, वो चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।